हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए 18th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम केवल 31 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती गई। अब इसमें से कुछ एलिमेंट्स लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए गए थे। अब इन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना जरूरी हो गया था। अब उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वे में उनको अरेंज किया और इस तरह से धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल की मॉडर्न फॉर्म अपने सामने आई। तो हम पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डॉबर्नियर ट्रायड्स की। तो देखिए डॉबर्नियर ने कुछ एलिमेंट्स को उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एक ही ग्रुप में इस तरह से अरेंज किया कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो दूसरे दो एलिमेंट के एरिथमेटिक मीन के इक्वल होता है। इसको हम लॉ ऑफ ट्रायड्स कहते हैं। देखिए ये हो गए तीन एलिमेंट्स। अब लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट का जो एरिथमेटिक मीन है वो सोडियम के इक्वल होता है। देखिए 39 प्लस 7/2, तो ये हो जाएगा 46/2 इज इक्वल टू 23। लेकिन लॉ ऑफ ट्रायड्स कुछ एलिमेंट्स पर ही एप्लीकेबल होता है। इसके बाद 1862 में AEB-D चैनकोर्टियस ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया और एक सिलिंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स बनाई, लेकिन इसने ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट नहीं किया। फिर नेक्स्ट हो जाएगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो देखिए न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में इस तरह से अरेंज किया कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर होती हैं। इसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं, लेकिन ये लॉ कैल्शियम तक के एलिमेंट पर एप्लीकेबल होता था। अब बात करते हैं लॉथर-मेयर कर्व की। तो देखिए इसने एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को एटॉमिक वेट के अगेंस्ट प्लॉट किया, जिससे कि एक पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑब्टेन हुआ, लेकिन इसका भी यूज नहीं किया गया। अब बात करते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल की। देखिए मेंडेलीव ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में एक टेबल के हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम में इस तरह से अरेंज किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ही वर्टिकल कॉलम या ग्रुप में ऑक्यूपाइड होते हैं। अब इसके बेसिस पर मेंडेलीव ने एक लॉ दिया जिसको हम पीरियोडिक लॉ कहते हैं। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक वेट की पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। मींस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उनके एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखिए 20th सेंचुरी के बिगनिंग की बात करें तो उसमें एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के लिए कई थ्योरीज दी गई थी। अब ये थ्योरीज बताती हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करके एटॉमिक नंबर पर ज्यादा डिपेंड करती हैं। मींस हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास। अब इसके बेसिस पर मेंडेलीव के पीरियोडिक लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए और एक नया लॉ दिया गया जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। अब इस लॉ की बात करें तो किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। मींस एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। अब पीरियोडिक टेबल का जो मॉडर्न वर्जन है उसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट कहते हैं। अब इस पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा गया और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा गया। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स
होते हैं। अब पीरियोडिक टेबल के जो सारे एलिमेंट्स हैं उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल में एंटर करता है उसके बेसिस पर 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया गया है। ये हो जाएंगे एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। अब सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो देखिए ऐसे एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है वो सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स एस ब्लॉक की कैटेगरी में आते हैं। ग्रुप 1 को हम फर्स्ट ए और ग्रुप 2 को हम सेकंड ए कहते हैं। अब ग्रुप 1 की बात करें तो इनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा और इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन एस में प्रेजेंट होता है। अब ग्रुप 2 की बात करें तो इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं और ये हो जाएगा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इनको हम लाइट मेटल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स पी ब्लॉक की कैटेगरी में आते हैं और ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स और पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं। अब देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स को साथ में मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं और ये हो जाएगा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करें तो इनको हम निक्टोजन्स कहते हैं। देखिए ये एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है टू चॉक। इसी तरह से ग्रुप 16 की बात करें तो उनको हम कैल्कोजन्स कहते हैं। ये भी एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है और फॉर्मिंग। अब ग्रुप 17 की बात करें तो इनको हम हेलोजन्स कहते हैं जिसका मीनिंग होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग या सॉल्ट फॉर्मिंग। और ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो एस और पी के बीच में होते हैं, इसलिए इनमें एस और पी दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं और इसी वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये हो जाएगा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ग्रुप नंबर की बात करें तो इसमें 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं और ये हो जाएंगे इनके रोमन नंबर। देखिए 8, 9 और 10 ग्रुप की बात करें तो इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में 8B ग्रुप कहते हैं। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो देखिए ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है वो सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इनमें 2 सीरीज होती हैं। पहली सीरीज हो जाएगी लेंथेनाइड सीरीज जिसमें लेंथेनाइड्स के एलिमेंट्स आते हैं और दूसरी हो जाएगी एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज में सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के एलिमेंट और एक्टिनाइड सीरीज में थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक के एलिमेंट्स आते हैं। इन दोनों सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं और ये हो जाएगा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इनको हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं क्योंकि इनकी पोजीशन ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में होती हैं। अब एक्टिनाइड्स की बात करें तो ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और ऐसे एलिमेंट्स जो कि यूरेनियम के बाद के होते हैं उनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। ये हैं IUPAC की लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल जिसमें टोटल 118 एलिमेंट इंक्लूड किए गए हैं। अब देखिए ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम कहते हैं ग्रुप्स और यहाँ पर 1 से लेकर 18 तक ग्रुप इन्वॉल्व है।
यहाँ पर देखिए इन ग्रुप्स के लिए रोमन नंबरिंग भी शो की हुई है। अब हॉरिजॉन्टल रोज की बात करें तो उनको हम पीरियड्स कहते हैं और पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। देखिए पहले 2 ग्रुप की बात करें तो ये हो जाएंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। फिर ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 की बात करें तो ये हो जाएंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और ग्रुप 3 से लेकर 12 की बात करें तो ये हो जाएंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल के बीच में होते हैं, लेकिन सुविधा के लिए उनको पीरियोडिक टेबल में अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो जाएंगे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसमें ये हो जाएगी लैंथेनाइट सीरीज और ये हो जाएगी एक्टिनाइट सीरीज। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ये हो जाएगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और ये हो जाएगी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। डी ब्लॉक के हर सीरीज में 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इस पीरियोडिक टेबल को याद रखने की जो ट्रिक है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इसको सीख सकते हैं। अब पीरियड्स में एलिमेंट्स की बात करें तो पहले पीरियड में टोटल 2 एलिमेंट्स, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और 7वें पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हो गया पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब बात करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए ये जो टर्म है वो इंडिकेट करती हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स के बाद पीरियोडिक टेबल में रीअपियर होते हैं। जैसे ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब इन सारे एलिमेंट्स के बीच में एटॉमिक नंबर के इंटरवल की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होता है। हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, लिथियम और सोडियम के बीच में 8 का डिफरेंस, सोडियम और पोटेशियम के बीच में 8 का डिफरेंस, पोटेशियम और रुबिडियम के बीच में 18 का डिफरेंस, रुबिडियम और सीजियम में 18 का और सीजियम और फ्रांसियम में 32 का डिफरेंस होता है। मींस इस इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं और वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसी को हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहते हैं। या हम कह सकते हैं ये नंबर ऐसे एटॉमिक नंबर के इंटरवल्स हैं जिसके बाद एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब देखिए एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में रिपीट होते हैं। इसी को हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहते हैं और ये जो नंबर्स हैं उनको हम मैजिक नंबर्स कहते हैं। अब सेम ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। देखिए जैसे ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो इन सब के आउटर मोस्ट में एस में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इन सब का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, इसलिए ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे ग्रुप 2 की बात करें तो उन सब में एस में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। और ग्रुप 2 की बात करें तो उनके बीच में एटॉमिक नंबर का इंटरवल इन्हीं मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग होता है। या हम कह सकते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप का इंटरवल है वो इन्हीं मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग होता है। अब पीरियोडिक वर्ड की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ पीरियड या ग्रुप में उस एलिमेंट की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में किस तरह से ग्रेजुअल वेरिएशंस आते हैं। मींस उस एलिमेंट की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में एक ही ग्रुप में और एक ही पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ किस तरह से वेरिएशंस आते हैं। मींस उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। जैसे हम एटॉमिक साइज की बात करें तो वो एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होती है और एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है। तो इसको हम पीरियोडिक वेरिएशन कहते हैं। अब इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो हो जाएगी
एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये चारों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनमें किस तरह से पीरियोडिक वेरिएशंस आते हैं, तो इनको हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे।